क्या आज भी आपको स्कूल के उन रट्टा मारने वाले किस्सों के बुरे सपने आते हैं? वैसे इंडियंस रट्टा मार के सीखने के इतने बड़े फैंस क्यों हैं? The enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? दुनिया के कुछ सबसे पुराने शिक्षा के संस्थान जैसे कि नालंदा और तक्षशिला इंडियन सबकॉन्टिनेंट में थे। वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच वाद विवाद और चर्चा करना सीखने का मुख्य हिस्सा था। लेकिन जब तक अंग्रेज भारत आए तब तक ये संस्थान नष्ट हो चुके थे और देश में शिक्षा सिर्फ गुरुकुल और मदरसों में ऊंचे घरानों के लोगों तक ही सीमित थी। भले ही ये संस्थान सभी के लिए नहीं थे, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने के तरीके प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोग से नॉलेज पर आधारित थे। काफी समय तक अंग्रेजों ने भारत के ही शिक्षण का समर्थन किया और कई ओरिएंटलिस्ट विद्वानों ने स्वदेशी ग्रंथों का प्रोत्साहन भी किया है। लेकिन 19वीं सदी में अंग्रेजी अधिकारियों के प्रभाव में भारत में इंग्लिश शिक्षा को लाया गया ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर वेस्टर्न संस्कृति सिखाई जा सके और यहीं से रट्टा मारने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा में सुधार लाना था, जब ऐसी पढ़ाई को बड़े स्तर पर लागू किया जाने लगा तब अंधाधुन रट कर याद करना और नकल करना आम बात बन गई, क्योंकि लोग जो पढ़ रहे थे उसका उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और असलियत से कोई लेना देना नहीं था। 19वीं सदी के बीच तक इस शिक्षण के बल पर जानकारी को याद करके दोहरा पाना अंग्रेजी प्रशासन में नौकरी मिल पाने का जरूरी हिस्सा बन गया। ये पहली बार हुआ था कि अंग्रेजी शासन में सरकारी नौकरियां भारतीय लोगों के लिए भी खुली थी। इसलिए जल्द ही ऐसी नौकरियां सफलता और सम्मान की पहचान बन गई, खास तौर पर हमारी मिडिल क्लास के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि रट्टा मारने की ये प्रथा आज़ादी के बाद भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जमी रही। स्कूल्स और कॉलेजेस में मार्क्स और पास या फेल सिर्फ रट्टा मारने पर तय किया जाता था। दुनिया भर में बोर्ड एग्जाम्स पर की गई स्टडी में पाया गया कि भारत और पाकिस्तान में रट्टा मार के सीखना सबसे ज्यादा मौजूद है। एक और स्टडी बताती है कि भारत में पढ़े हुए सिर्फ 5% इंजीनियर्स में वो एनालिटिकल स्किल्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरियों के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन जब रट्टा मारने से स्टूडेंट्स सही स्किल्स नहीं सीख पा रहे हैं तो हम इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को बहुत कम ध्यान देते हैं और उस पर कम खर्च करते हैं। इसका असर भारत के टीचर स्टूडेंट रेशियो पर नजर आता है, जो आज दुनिया में काफी खराब स्तर पर है। जब एक अकेले अध्यापक को तकरीबन 30 से 50 विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है, तब रट्टा मारना बच्चों को एग्जाम पास कराने का एक अच्छा तरीका बन जाता है, फिर भले ही उन्हें असली प्रॉब्लम सॉल्व करना ना आता हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं जो इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रट्टे के बजाय संपूर्ण विकास पर दबाव दे रहे हैं। लेकिन उसका असर तब तक नहीं दिखेगा जब तक हम समाज की उस सोच को नहीं बदल पाएंगे जो किसी एग्जाम में टॉप मार्क्स को ही सफलता समझती है। थोड़ा और पढ़ लेती तो मेडिकल क्लियर हो जाता तेरा। अपनी रूममेट को देख। बच्चे असल में क्या सीख रहे हैं उससे ज्यादा फर्क हमें इस बात से पड़ता है कि शर्मा जी के बच्चों से अच्छे नंबर लाए कि नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं तब यही मानसिकता हमारा पीछा करती है और निश्चित करती है कि हम खुद को कितना कामयाब या कितना काबिल समझते हैं। इसलिए भारत के रट्टा मारने की इस जुनून को खत्म करने के लिए सिर्फ शिक्षा की नीतियों में बदलाव ही काफी नहीं है, उस सोच पर सवाल उठाना भी जरूरी है जो लोगों की सफलता और काबिलियत सिर्फ उनकी मार्कशीट तक सीमित रखती है। इस हफ्ते के ओवरथिंकिंग इट में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ ओवरथिंक करते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।